ओके, तो हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सा है? नेशनल मूवमेंट्स, जिसे हम जो है क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो हमने जो है नेशनल मूवमेंट्स शुरू की थी, तो उसमें हमने पहले भी किया था कि नेशनल मूवमेंट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। तीन पार्ट्स कह लो या तीन इरा कह लो, कि तीन जो है टाइम पीरियड में इसको डिवाइड किया गया था। किसको? नेशनल मूवमेंट्स को। तो पहली जो थी हमने की थी कौन सी? जो थी 1885 से लेके जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब होती है 1885 में, उससे लेकर जो है 1905 तक का समय जो है हमने किया उसमें, जिसमें जिसे हमने जो है जिसे हमें क्या कहते हैं? उदारवादी पीरियड भी कहते हैं, उदारवादी युग कहते हैं। क्योंकि उस समय सिर्फ जो है अंग्रेजों के सामने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो लोगों के हितों के लिए जो है मांग पत्र अपने रखती थी, भाषण के जरिए, प्रार्थना पत्र के जरिए मते पास करती थी। उन शर्तों को, उन कामों को, उन मतों को मानना, जो मांगे रखती थी गवर्नमेंट के आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको मानना ना मानना वो क्या था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके इच्छा पे निर्भर करता, वो मान भी सकती थी, नहीं भी मान सकती थी। लेकिन ये अपने हर समागम पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस मता पास करके सरकार के पास भेजती थी। अब जो है हम उससे आगे वाला पीरियड करेंगे। तो हमने तीन पीरियड किए थे, ये तो हो गया फर्स्ट वाला उदारवादी पीरियड 1885 से लेकर 1905 तक का। आज हम करेंगे 1805 से लेकर 1918, जहां हम 1919 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला समय जो है हम करेंगे आज 1905 से लेकर 1919 तक का समय। अब जो है इसमें क्या था कि इसमें जो है अब उदारवादी नहीं रहते, थोड़े से क्रांतिकारी आंदोलन आ जाता है इसमें। ठीक है, तो वो वाला समय हम जो है इसमें करेंगे। अब जो है इसमें सबसे पहले 1905 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि समा ही जो है वो 1905 से शुरू हो रहा है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसमें चलेंगे। 1905 में क्या हुआ, 6 में, 7 में, तो ऐसे करके चलेंगे कि इस समय में हुआ क्या क्या, इंपॉर्टेंट जो गतिविधियां हैं वो कौन कौन सी हुई। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल करते हैं, जो 1905 में हुई। ठीक है, तो बंगाल की पार्टीशन कब होती है? 1905 ईस्वी में हुई है, एडी में हुई है। अब जो है इसकी पार्टीशन क्यों की गई, कैसे की गई, या कौन सी वजह थी? तो 1905 में कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन जो थे, कौन थे? ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कह लो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ओके। तो लॉर्ड कर्जन जो थे ये कौन थे? गवर्नर जनरल। तो इन्होंने बंगाल की जो है पार्टीशन कब की? 1905 ईस्वी में। अब इन्होंने जो है क्या किया कि ये जो पार्टीशन थी इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिम जो थे, किनको? हिंदू, इसका एम क्या था? इनका जो है कहेंगे उद्देश्य क्या था? हिंदू, ठीक है, एंड मुस्लिम। इन दोनों, यानी कि अगर हम बात करें हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, तो इनके बीच में फूट डालने का काम करना था किसका? अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। कि इन दोनों जो हैं, इन दोनों धर्मों के बीच, धर्म के नाम पर इन दोनों पे जो है फूट डाली गई, क्योंकि उनकी नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो की। तो इंडिया जो है जो इन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जो है इनमें फूट डालने के लिए और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के लिए, अब उन्हें पता चल गया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इनके जो प्रभाव है वो बढ़ रहे हैं, ये धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो रही है, इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना जो है वो आ रही है, जो है कॉन्शियसनेस है ना, नेशनल कॉन्शियसनेस जो है वो आ रही है, राष्ट्रीय चेतना जो है इनके अंदर जो है जागृत हो रही है। तो इन्होंने जो है इसी राष्ट्रीय शक्ति को कमजोर करने के लिए जो है बंगाल को जो है उसकी पार्टीशन की, उसको जो है डिवाइड किया, उसको दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, ओके। तो दो हिस्सों में बांट दिया, किन्होंने? लॉर्ड कर्जन ने
और ये जो है कब किया उन्होंने, 1905 में। अब लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्होंने ऐसा कर दिया कि राष्ट्रीय एकता जो है वो कमजोर हो जाए। सरकार ने जो है जब बंगाल को की पार्टीशन की, तो इसका जब इसका ऐलान किया, अनाउंस किया कि हम जो हैं बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया जा रहा है, तो ऐलान किया, तो लोगों ने फिर क्या किया, इसके विरोध में जो है वो जल से निकालने शुरू किए कि आप कौन होते हो बंगाल की पार्टीशन करने वाले, बंगाल को डिवाइड करने वाले, तो ये गलत है। लोग इकट्ठे हुए इसके लिए, और उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में जो है जलसे निकालने और जो है आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक है, आंदोलन, जुलूस, हड़तालें, ये सारा कुछ जो है उनके विरोध में शुरू कर देते हैं। कौन? बंगाल के लोग, भारतीय लोग। ठीक है, और बंगाल की जो है जब डिवाइड किया गया, इसकी जो है डिवाइड के विरोध में अब जो है एक नेशनल मूवमेंट शुरू होता है, स्वदेशी। ठीक है, कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ? स्वदेशी। अब इसी के विरोध में, किसके विरोध में? पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में। ठीक है, तो स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट। मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कह लो। तो ये जो है शुरू हुई, कब हुई? ये 1905 में ही शुरू हुआ। ये कब शुरू हुई? 1905 में ही। किसके विरोध में शुरू हुई? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड किया गया था बंगाल को, इसके विरोध में जो है ये एक आंदोलन सामने आया, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया किसके विरोध में? पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में। और बंगाल जो था, अब जो है क्या होने लगा, बंगाल की पार्टीशन होने के साथ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी दो दल जो है वो बन गए। ठीक है, अब इसी कारण स्वदेशी मूवमेंट, और जो है देखो इसके विरोध में क्या हुआ था कि बंगाल की पार्टीशन की गई, इसके विरोध में जो है स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई, और इसी कारण जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में दो दल बन गए इनके बीच में, इस क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ नेता कहते कि जो है इसका विरोध बहुत ही जैसे कि पहले करते थे, मांग पत्र रख दो, या फिर जो है सुलह सफाई करके शांति से जो है ये काम किया जाए, इसे जो है सरकार के विरुद्ध कि बिल्कुल जो है उदारवादी तरीके से काम किए जाए। लेकिन कुछ नेता थे वो कहते हैं कि जैसा हमारे साथ अंग्रेज करेंगे हम पे अत्याचार, हम भी वैसे ही जो है इनसे अपने हक लेंगे। कि ये कौन होते हैं? बंगाल की पार्टीशन करने वाले। तो इसलिए जो था इसमें अब जो है पार्टीशन हो जाती है, किसमें? कांग्रेस में। तो कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल, दो शक्तिशाली जो दल है वो स्थापित होते हैं। ठीक है, कौन सा? एक तो था नरम दल, ठीक है, नरम दल, और दूसरा कौन सा था? गरम दल। गरम दल, अब नाम से पता चलता है कि गरम दल और नरम दल। गरम दल वो था जो बहुत ही ज्यादा मतलब भड़कीले थे कि जैसा हमारे साथ करेंगे, अगर हमारे साथ हिंसा करेंगे तो हम भी जो है उसी तरीके से उसका जवाब देंगे। लेकिन जो नरम वाले थे वो कहते शांति से, प्यार से जो है ये मामला सुलझाया जाना चाहिए, कि उनके आगे मांग पत्र रखो तो इसको जो है वो सही कर देंगे, बस ऐसा ही। ठीक है, लेकिन क्या हुआ इसी चक्कर में अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता जो नरम दल वाले थे, नरमी से काम करना चाहते, उदारवादी तरीके से काम करना चाहते, वो नरम दल में चले गए। और जो कहते थे कि नहीं अब जो है इनके विरुद्ध में क्रांतिकारी आंदोलन चलाने ही पड़ेंगे, क्रांतिकारी बनना ही पड़ेगा, तो वो जो है आगे नरम दल में। क्लियर है? यहां तक समझ आया आपको? इसके आगे जो था क्या हुआ कि आज स्थापित हो जाते तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ
बैनर्जी। तो सुंदरनाथ बैनर्जी, डबल एन, ठीक है, बैनर्जी। तो सुंदरनाथ बैनर्जी जो थे, इन्होंने जो है बंगाल की पार्टीशन के ऐलान पे जो है कहते हैं कि मुझे ऐसे शब्द उन्होंने कहे कि उन्होंने कुछ शब्द कहे किसके मामले में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के में, कि जो है इस पार्टीशन के ऐलान से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जिस तरह जो है हमारे पे बिजली गिर गई हो, कि मतलब इस पार्टीशन से, बंगाल की पार्टीशन से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, कि जैसे हमारे पे जो है बिजली गिरा दी गई हो, ठीक है, गिर गई हो, गिरा दी गई हो, ठीक है। तो ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के शब्द थे। उसके बाद जो है, और हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारा अपमान हुआ है, कि अंग्रेजों ने जो है हमारा अपमान किया है पार्टीशन करके, किसकी, बंगाल की, कि अंग्रेजों ने हमारा अपमान किया है, हमें खुआर किया है, हमें जो है खुआर कर रहे हैं कौन, ब्रिटिश। और लेकिन जो है हमारे साथ धोखा हुआ है, कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा करने से हमारे साथ धोखा हुआ है, जैसा कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ, ठीक है। तो उन्होंने इन शब्दों के साथ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला, ठीक है। उनके ये शब्द थे किसमें, बंगाल की पार्टीशन के, ठीक है। आगे स्वदेशी और बाइकट मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट, ठीक है। 1905 यानी कि 1905, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन थे, उनके द्वारा बंगाल की पार्टीशन करने से बंगाल में स्वदेशी और बाइकाट मूवमेंट जो है वो शुरू होती है, ठीक है। अब ये मूवमेंट थी क्या, आंदोलन शुरू है जिसकी अगुवाई में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो गए, विपिन चंद्रपाल, तो इनके साथ कौन थे, विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये मुख्य नेता थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, सॉरी बाल गंगाधर, हाँ सॉरी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब इन्होंने जो है, इन नेताओं ने जो है किसकी अगुवाई की, स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट की, इसकी अगुवाई की इन तीनों नेताओं ने, ठीक है। और इन्होंने जो है मुख्य नेता थे, और स्वदेशी और बाइकाट आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर हम बात करें मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वदेशी मतलब क्या होता है, हमारे देश का, है ना, स्वदेशी। यहाँ उन्होंने लोगों से कहा कि जो हमारे देश की वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, ठीक है, उन्हें यूज करो, और गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि जो ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे चीजें लाई जा रही हैं, और यहाँ पे जो है जैसे उनके द्वारा कोई भी वस्तु है तो उसका बाइकाट किया जाए, उसे ना लिया जाए, ठीक है। तो ये थी स्वदेशी और बाइकाट मूवमेंट। तो इसमें उन्होंने कहा कि बाइकाट आंदोलन का उद्देश्य उनकी वस्तुओं का जो है बाइकाट किया जाए और स्वदेशी वस्तुओं की वर्तों की जाए, और भारत में कई स्थानों पे ऐसा हुआ भी, ठीक है। उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया भारतीय लोगों ने। उन्होंने जो है क्या किया कि जो
ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो अंग्रेजों के द्वारा जो वस्तुएं यहाँ पे लाई जाती थी उन्हें जो है क्या कर दिया, कई जगहों पे जो है जैसे कपड़ा था उसको जला दिया गया वस्तुओं को, ठीक है। तो मतलब कि उनके जो वस्तुएं थी उनका बाइकाट किया जाने शुरू हुआ। ओके, तो इसके ये तो होगी हमारी कौन सी मूवमेंट, स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट। कब होती है ये, 1905 में, ये याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है, याद रखना 1905 में स्वदेशी और बाइकाट मूवमेंट। क्लियर, आगे हम करते हैं नेक्स्ट। ओके तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या, तब बंगाल की पार्टीशन की स्वदेशी मूवमेंट हो गया, बाइकाट में जो है मूवमेंट हो गया। अब जो है आगे नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या है हमारे पास, गर्म ख्यालियों का उत्थान। कि गर्म ख्याली जो थे, हमने क्या है कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नरम दल वाले इधर थे, गर्म दल वाले इधर थे, और गर्म दल से गर्म ख्याली बने क्योंकि उनके ख्याल जो थे वो गर्म थे, हिंसात्मक थे, इसलिए उसे उन्हें जो है क्या कहा जाता है कि गर्म ख्यालों वाले नेता हैं ये, ठीक है। तो उनके बारे में हम कहते हैं कि उनका उत्थान कैसे हुआ। अब देखो 1885 से लेकर 1905 तक जो है उदारवादी तरीके से और कुछ रिजल्ट ज्यादा सामने नहीं आया, ठीक है। तो 1905 से फिर लॉर्ड कर्जन जो है क्या हुआ, 1905 से लॉर्ड कर्जन कह रही हूँ वो इधर आ गए। तो अब जो है 1905 से लेकर 1919 तक का, या फिर 18 कह सकते हो, यहाँ पे 1919 भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो 1919 तक राष्ट्रीय आंदोलन जो थे, नेशनल मूवमेंट्स थी जो, ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स, ओके, नेशनल मूवमेंट जो इनकी अगुवाई जो है किन्होंने की, गर्म ख्याली नेताओं ने, ठीक है। गर्म ख्याली जो नेता थे, गर्म दल वाले, उन्होंने जो है जो नेशनल मूवमेंट थी उनकी अगुवाई की। और जो है नेताओं के हाथ में रही अगुवाई, क्योंकि कांग्रेस के उदारवादी नेता सरकार के आगे क्या करते थे, मांगे पूरी करवाने के लिए मते भाषण के जरिए, उनके पास जो है प्रार्थना पत्र, लेकिन जो है क्या हुआ, ऐसे उन्होंने इस तरीके से जो है मांगे अपनी पूरी करवानी चाहिए, लेकिन असफल रहते हैं, मांगे पूरी नहीं होती उनकी, क्योंकि अंग्रेज उन मांगों को नहीं मानते थे, क्योंकि मते पास करके थे वो ऐसे ही रहते थे, ठीक है। अब जो है इसीलिए उन्होंने कहा कि आपकी बात तो सुन नहीं रहे, कि कोई भी रिजल्ट सामने तो आ नहीं रहा, कोई ज्यादा छोटी मोटी मांग पूरी कर देते हैं बस, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो था, अब इसीलिए जो है जो नौजवान मेंबर थे, यानी कि जो यंगेस्ट थे, ठीक है, तो यंगेस्ट मेंबर जो थे, मेंबर्स, उन्होंने जो है हिंसात्मक साधन अपनाने शुरू कर दिए, वॉलेंट, है ना। तो हिंसात्मक साधन अपनाने शुरू कर दिए। इनका जो तरीका था हिंसात्मक था, इनका था कि अहिंसा से काम लिया जाए, कि मतलब शांति से काम लिया जाए, लेकिन कहते कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने जो है हिंसात्मक जो है साधन अपनाने की मांग की, किन्होंने, गर्म ख्याली नेताओं ने, ठीक है। ऐसे इनका उत्थान होता है कि ऐसे जो है इन ये सामने आए, उभर के सामने आए, और इन्होंने जो है 1905 से लेकर 1919 तक जो है अहम भूमिका निभाई नेशनल मूवमेंट्स में, ठीक है। और इसमें जो है अब हम इसमें पॉइंट करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इसमें ये होगा कि 19वीं सदी में क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई जो आर्थिक नीति ने भी जो है इन्हें उत्साहित किया। जो आर्थिक नीति थी, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी, अंग्रेजों के द्वारा जो क्या करने आए थे, व्यापार, और बहुत ज्यादा यहाँ से मतलब के जो आर्थिक स्थिति थी भारत की बहुत ज्यादा जो है खराब हो चुकी थी, जिस वजह से जो है अब ये भी कारण था कि गर्म ख्यालियों का उत्थान हुआ, उन वो सामने उभर के आए,
क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लूट जो है डाल दी थी इन्होंने। तो भारत में अपनाई गई इनकी जो नीति थी, आर्थिक नीति, उसने उग्रवाद को उत्साहित करने में सहायक सिद्ध हुई वो। हाँ, आर्थिक पॉलिसी नीति। तो अब जो है लूट सूट कर रहे हैं यहाँ से, मतलब कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं सस्ते दामों में, वहाँ पे ब्रिटिश जो है अपनी इंडस्ट्री में बनाकर यहाँ भारत लाकर उसे दुगने तिगने दाम में बेच रहे हैं। तो जो सारे का सारा भारत का पैसा था वो कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में जा रहा था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जो है इनमें सूझबूझ आई, राष्ट्रीय चेतना आती है, तो इनको पता चला कि हमें तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि हमारा जो व्यापार है, उद्योग है, वो तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया है अंग्रेज़ों ने। तो इस वजह से अब गुस्से में आ चुके थे लोग। तो उन्होंने जो है, गुस्से में आएंगे तो भड़केंगे ही ना अंग्रेजों पे। तो ये भी एक कारण रहा किसका? गर्म ख्याली नेताओं के उत्थान के लिए। नेक्स्ट था इंग्लैंड और दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ पे जो इंडियंस रहते थे, कहाँ पे? इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में इंडियंस रहते थे। उनके साथ जो है, इंडियंस के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। मतलब कि उनके साथ जो है बहुत ही अच्छा जो है व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें जो है कहा जाता कि वो गुलाम देश के जो है सिटीजन हैं, इसलिए जो है उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था। ठीक है, और इसलिए भारत और जो है राष्ट्रवादियों ने जो है अंग्रेज भारत में से अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के लिए, जो है आजाद करवाने के लिए गर्म ख्याली आंदोलन है जो उन्हें अपनाया। ठीक है, वो चलाए गर्म ख्याली आंदोलन जो है वो चलाए किन्होंने? भारतीयों ने। और जो राष्ट्रवादी थे, यानी कि जो दूसरे देशों में जाकर बसे हुए थे, जैसे अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो यहाँ पे लोगों के साथ जो भारतीय नागरिक थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तो इसलिए जो है इनके अंदर ये भावना पैदा हुई कि हम अपने देश को जो है आजाद करवाएंगे। तो इसलिए जो है गर्म ख्याली जो मूवमेंट्स थी वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट में आ गया जैसे फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति हो गया, पुनर्जागरण हो गया। ठीक है ना, अमेरिका की स्वतंत्रता हो गया, इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता के लिए युद्ध, इटली का एकीकरण हो गया। ठीक है, जब इनके बारे में जब इन्होंने अध्ययन किया कि ये सब कुछ हुआ क्या, हुआ क्यों, जैसे फ्रांस की क्रांति थी, क्योंकि फ्रांस में भी क्रांति आई थी, वो उन्होंने देखी। ये हमारे जो है मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है, वहां पे मतलब कि इन्होंने दूसरे देशों की तरफ देखा और अपने देशों को आजाद करवाने, जब इन चीजों का इन घटनाओं का अध्ययन किया, तो उसके पीछे भी क्या था? राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसलिए जो है फिर भारतीय लोगों ने भी कहा कि हम भी अपने देश को जो है आजाद करवाएंगे। तो जैसे फ्रांस की क्रांति हो गया, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध, क्योंकि अमेरिका ने भी जो है इंग्लैंड के साथ स्वतंत्रता के लिए युद्ध किए हैं। ठीक है, और इटली का एकीकरण हो गया। ये आंदोलन थे, सारे के सारे क्या थे? आंदोलन थे, अपने देश के लिए उन्होंने किए थे। और इन्हीं का अध्ययन करके जो है भारतीय लोगों ने जो है अपने देश को आजाद करवाने की प्रेरणा जो है ली। उन्हें कहा कि अगर ये अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए ये सब कुछ कर सकते, तो हम क्यों नहीं, हम भी जो है अपने देश को आजाद करवाएंगे। तो इनसे वो उन्होंने प्रेरणा ली और इसीलिए उग्रवादी जो आंदोलन थे वो चलाए गए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल।
आपको पता होगा, आप इससे याद रख सकते हो, लाल, बाल और पाल, ये कौन थे? गर्म ख्याली नेता। आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ जाता है कि गर्म ख्याली नेता कौन से थे। तो आपको याद कैसे रख सकते हो कि गर्म ख्याली नेता कौन थे? तो लाल, बाल और पाल से आप याद रख सकते हो कि ये जो है गर्म ख्याली नेता थे, लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय जी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी, विपिन चंद्र पाल। ओके, लाल, बाल, पाल, क्लियर। तो ये जो थे गर्म ख्याली नेताओं ने जो है आंदोलन शुरू किए, ठीक है, और गर्म ख्याली आंदोलन शुरू किए और इन्होंने भारतीय लोगों में जो है राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए अलग अलग जगह पे जो है जगहों पे अलग अलग जगह पे जो है जलसे निकाले, भाषण दिए कि हमें जो है भारतीय लोगों को इकट्ठे होकर जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में जो है अपने जो है आंदोलन चलाने चाहिए, ठीक है। भाषण देने इन्होंने ये शुरू किया कि सबको इकट्ठे होकर हमें जो है विरोध करना चाहिए अंग्रेजों का। अब जो है जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनका कहना था कि जो स्वराज है, स्वराज मतलब आजादी, जो स्वराज है ये हमारा क्या है, जो है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम जरूर जो है इसे हम जरूर प्राप्त करके रहेंगे, इसको हम जो है हासिल करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन भी आ जाती है कि ये लाइन जो है किन्होंने कही कि स्वराज जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको हम जो है जरूर प्राप्त करके रहेंगे, जरूर प्राप्त करेंगे। तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऐसा जो है ये शब्द कहे गए, ठीक है। उसके बाद विपिन चंद्र पाल। अब विपिन चंद्र पाल ये तो हो गए बाल गंगाधर तिलक। विपिन चंद्र पाल जो है उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के का कोई भी, हम जो है अंग्रेजों के साथ कोई भी संबंध रखना नहीं चाहते। किन्होंने कहा? विपिन चंद्र पाल जी ने, उन्होंने कहा कि हम जो हैं अंग्रेजों के साथ कोई भी संबंध जो है वो नहीं रखना चाहते, हम जो हैं भारत में अपनी सरकार चाहते हैं, कि हम अंग्रेजों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, हम भारत में अपनी सरकार चाहते हैं, हम अपना राज्य चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये किनके शब्द थे? तो ये थे विपिन चंद्र पाल के। बाल गंगाधर के जो शब्द थे वो थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे जो है हम जरूर प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये थे हमारे क्या, गर्म ख्याली नेताओं के उत्थान के कारण, कि ऐसे जो है गर्म ख्याली नेताओं का जो है उत्थान हुआ और उन्होंने जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किए स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरोध में। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो है नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या थी? तो इसकी स्थापना जो है वो होती है 30 दिसंबर, सॉरी इसकी स्थापना नहीं, इसकी जो अगर हम बात करें तो 30 दिसंबर 1906, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 में जो है जो मुस्लिम नेता थे, कौन? मुस्लिम मेंबर्स थे, जो नेता थे, मुस्लिम मेंबर्स थे, जो उन्होंने क्या कहा कि जो है नेताओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम की जो है स्थापना की, यानी कि इन्होंने जो है मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश किया, ठीक है, इस डेट पे एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश्ड। ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं ये 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में। ओके, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। अब देखो इन्होंने जो है
और स्थापना की, और जिसकी प्रमुख मांग थी, इन्होंने साथ ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने मांग रखी, ठीक है, इन्होंने साथ ही जो है इसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, गवर्नमेंट के सामने मांग रखी कि हमें जो है क्या, चोण यानी कि जो वोट मंडल है, चोण विभाग है, जो वोट कमीशन है, वोट कमीशन के आगे जो है मांग रखी कि हमें जो है चोण मंडल में जो है चोण अलग से चोण मंडल होना चाहिए, हमारा सेपरेट जो है चोण मंडल होना चाहिए भारत में। तो अंग्रेज यही तो चाहते थे कि अंग्रेज भारतीयों और हिंदुओं और मुसलमानों में जो है फूट डल जाए, तभी तो हम जो है ज्यादातर टाइम जो है यहाँ पे राज करेंगे और ज्यादा जो है प्रॉफिट हमें होगा। तो वो चीज जब मुसलमानों ने ये चीज को मांगा तो उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, उन्होंने जो है इस चीज को मान लिया। कब? 1909 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि इस चीज को उन्होंने स्वीकार कर लिया, 1909 ईस्वी में जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। और इंडियन ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। सरकार ने इस मांग को 1909 में जो है मान लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है स्प्लिट, मतलब के फूट, स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फूट, इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट कब डली? 1907 में, ठीक है, 1907 में जो है इनके बीच में फूट डलती है। तो 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है सूरत में समागम हुआ, ठीक है। कहां पे समागम होता है 1907 में? सूरत में। सूरत में जो है इनकी मीटिंग हुई, समागम हुआ, और इसमें जो है जो नरम दल नेता थे, हमने पहले भी किया ना, तो इसमें जो है जो नरम दल के नेता थे, ठीक है, नरम दल के नेताओं ने जो है स्वदेशी और बाई का जो मूवमेंट थी उसकी निंदा की कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। किनको कहा ऐसा? उन्होंने जो गर्म दल के नेता थे, तो उसकी जो है निंदा की, और गर्म दल के नेताओं ने जो है नरम दल के उद्देश्य और नीति को जो है पसंद नहीं करते थे। अब इनके बीच में यही बात थी, नरम दल और गर्म दल, इनको इनकी नीति पसंद नहीं आती थी। पॉलिसी के क्या है कि उनके आगे मांग पत्र रखते रहते हैं लेकिन मानते तो वो कुछ भी नहीं है। और इन्होंने जो है गर्म दल के जो नरम दल के नेता थे, इन्होंने कहा कि जो आपने स्वदेशी मूवमेंट चलाई है, स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी, और कौन सी मूवमेंट थी? एंड बाइकॉट, बाइकॉट मूवमेंट, तो इनकी इसकी निंदा करते हैं ये। तो इस वजह से जो है इनके बीच में मतभेद हो जाते हैं, और जिस वजह से जो है इंडियन नेशनल, इसलिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दो अलग इनके जो है अब अलग अलग कार्य थे। उनको नीति पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि आपकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो इसी वजह से मतभेद होते हैं, और इसलिए उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है अलग होके कार्य करने शुरू कर दिए। इन्होंने अलग कार्य अपने शुरू कर दिए, इन्होंने अपने अलग, ये जो है उदारवादी तरीके से काम कर रही थी, और ये क्रांतिकारी उग्रवादी तरीके से काम कर रही थी। कहने का भाव है कि क्रांतिकारी थे ये क्या थे? क्रांतिकारी, और ये उदारवादी। क्लियर? तो ये अलग अलग जो है दोनों ही काम करने लगे। लेकिन जो है फिर क्या हुआ कि लेकिन जो है फिर बाद में ये 1916 में जो है 1960 में, ठीक है, 16 में इनके बीच में समझौता हो गया, और ये दोनों दल जो है के बीच में समझौता हो जाता है और इकट्ठी आ जाती है 1916 में। साथ में ये अलग हुई, 1916 में इनके बीच में समझौता हो जाता है। क्लियर?
ओके, तो ये था क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में फूट 1907 को डली, और ये समझौता इनके बीच में कब हुआ, 1900 जो है 1916 को। क्लियर। आगे जो है नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, हाँ ओके। तो ये था स्प्लिट इन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में। तो ये इनके बीच में फूट कब डली, अब देखो एक बार जो है हम करते हैं, बंगाल की पार्टीशन कब हुई, 1905 में। ठीक है, उसके बाद जो है इंडियन जो है क्या हुआ कि इसके विरोध में जो है कुछ नेता थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, उन्होंने जो है स्वदेशी मूवमेंट चलाई। कौन कौन थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन्होंने जो है स्वदेशी और बाइकाट मूवमेंट जो है चलाया ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में, कि स्वदेशी चीजों को जो है अपनाया जाए और ब्रिटिश की जो चीजें उनका बाइकाट किया जाए, और ऐसा हुआ भी। लोगों ने जो है अंग्रेजी कपड़ा जो था वहां से आता था उसको जला दिया। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या था कि गर्म दली नेताओं का जो है उत्थान, कि कैसे हुआ, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि जो अंग्रेज लूट रहे थे हमें यहाँ से, और जो है जो उदारवादी नेता थे उनके काम जो है उनकी पॉलिसी अच्छी नहीं लगी जो है गर्म ख्यालियों को। उन्होंने कहा कि अब जो है हिंसात्मक तरीके से जैसा हमारे साथ करेंगे हम भी वैसा करेंगे। तो ऐसे जो है गर्म ख्यालियों का उत्थान हुआ। उसके बाद जो है जो बिपिन चंद्रपाल थे, उन्होंने कहा कि जो है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये किनके शब्द थे, बाल गंगाधर तिलक के। हाँ, बाल गंगाधर तिलक के थे कि जो स्वराज है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे जो है जरूर प्राप्त करेंगे। उसके विपिन चंद्र पाल है, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों का हमारे साथ कोई किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है और हम जो है आज़ादी जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम अपनी सरकार लाएंगे। उसके बाद जो है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना की गई। कब की गई, तो उसकी स्थापना की जाती है 30 दिसंबर 1906 में, और उसमें स्थापना की गई। उसमें जो है मुसलमानों ने जो है अपना अलग से चोण मंडल जो है उसकी मांग की, और अंग्रेजों ने इसे जो है 1909 में जो है वो स्वीकार कर लिया। उसके बाद आ जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट कैसे डली, तो क्योंकि जो गर्म दल वाले थे उन्होंने कहा कि आपको जो है उनकी पॉलिसी, उदारवादी पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, उन्हें पॉलिसी जो है पसंद नहीं आती थी। और जो नरम दल वाले थे उन्होंने कहा कि आपको जो है बंगाल की पार्टीशन के विरोध में स्वदेशी और जो है बाइकाट आंदोलन जो है उसकी निंदा की, और उन्हें वो पसंद नहीं आया। तो इस वजह से जो है ये दोनों ही अलग अलग हो गए और अपने अपने कार्य जो है वो करने लगे। उसके बाद इनके बीच में समझौता हो जाता है, कब, 1916 में इनके बीच में समझौता हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है 1905 से लेकर 1918 1919 तक के जो है आंदोलन कर रहे हैं। इसमें जो है आगे हम इसमें और भी करेंगे, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।